हाँ, तो मैंने पहले भी आपके स्ट्रीम में आया था, तो बात हो रही थी कि हम अल्लाह से कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं, तो आपने कहा था कि अल्लाह हम सबको क्रिएट करता है, मतलब रिज़्क देता है, और इसका मतलब ये है कि वो हमें कौन-सी चीज़ अच्छी है, बुरी है, उसके लिए नॉलेज भी, किताब भी पढ़ाएगी। इस मतलब ये बात हुई थी आपके साथ। उसके बाद आपने कहा था कि स्ट्रीम में आते रहेगा। नहीं, ये तो नहीं कहा होगा, मैंने कहा होगा अगला सवाल अगली मर्तबा कर लेना। जी। हाँ, मतलब ये तो कहा था, लेकिन बात खत्म हो ये गई थी जबरदस्त था इसमें। हजरत। जी। तो क्वेश्चन तो यही है कि अल्लाह हमसे कम्युनिकेट करता है या नहीं करता? तो जब वो सवाल का जवाब मैंने पिछली मर्तबा दे दिया था, तो अब नया सवाल लेकर आए ना। हाँ, तो यही बात किस ज़रिए में करता है? वो कुरान ही है, प्रॉफिट ही है, इसका क्या सबूत है? इस पर भी बात हो गई थी, अच्छी नहीं तरह हुई थी मुझे इस याद बार, है। नहीं हुई थी। हो गई थी, अभी मैंने मुझे अलग भी से तो वो याद वीडियो है। डाली नहीं है, इसी पर बात हुई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए के पास वही आती है, वो वही कुरान की शक्ल में महफूज है। कुरान के ताल्लुक से आपने सवाल किया था कि भाई कुरान महफूज है, इसकी क्या दलील है, सारी बात तो हो गई थी। नहीं, मतलब आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, इस तरह का कोई बात नहीं हुई थी। अगर हुई अच्छा, थी तो मैं क्यों आऊँगा? चलें, नहीं, आपने कहा ना आते रहना, मैंने बोला था, तो शायद आप जिस तरह आप उसको गलत समझे, हो सकता है इसको भी गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ ये नहीं, पूछ रहा हूं आपसे कि चले आपको ठीक है, चलो सही, को बात नहीं, आप ये दलील चाहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की वही आई, इसकी क्या दलील है? नहीं, और कम्युनिकेट तो करता है, हाँ, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट के ज़रिए ही करता है, इसका सबूत। हमसे वो प्रॉफिट के जरिए ही करेगा, इसका सबूत ये है कि अगर वो हमसे डायरेक्ट करे तो हम सारे प्रॉफिट होंगे ना भाई। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम सारे प्रॉफिट होंगे तो फिर किसी दूसरे को पैगाम तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसको भी देंगे वो पहले से प्रॉफिट बना बैठा है। प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो दूसरे को पैगाम दे। तो ये तो पहले से ही बना अच्छा, हुआ जिसको भी कॉन्सेप्ट है। पैगाम आपको देंगे, क्योंकि सारे प्रॉफिट है, तो सारे मुसलमान होंगे, तो काफिर तो खत्म इस दुनिया से, सब मुसलमान ही रहने। जब सब मुसलमान ही रहने हैं और ईमानी पर सबका खात्मा होना है और जन्नत के आला क्वार्टर में ही सबको जाना है, तो टेस्ट तो खत्म हो गया भाई। तो फिर दुनिया में क्यों आए, जन्नती में ठीक थे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सब प्रॉफिट नहीं बनेंगे, कुछ गिने-चुने लोग बनेंगे। जाहिर है कुछ गिने चुने लोग बनेंगे, तभी उनकी बात को कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो मानेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। इसी को इम्तिहान कहते हैं। लेकिन वो भी तो ह्यूमन ही है ना? उनको किसने मना किया है? बात यह है कि इस दुनिया में इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान कब पॉसिबल होगा? जब कुछ गिने चुने लोगों को के पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, वो आपको बताएं, और जिनके पास कम्युनिकेशन हो रहा है वो मोरालिटी के हाईएस्ट पेडल पर है, वो उनमें इमोरालिटी है नहीं, तब जाके इम्तिहान होगा ना। लेकिन वो तो ह्यूमन है ना, ये तो हमारी वही तरह। बात हो गई, जिन्होंने जिन्होंने एग्जाम पेपर बनाया उनको ही बैठा दो कि भाई लिखो अब इस पे जवाब। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो ह्यूमन है। अगर वो ह्यूमन नहीं होंगे तो आप ये कहेंगे लेकिन वो तो ह्यूमन नहीं है, हम कैसे उन जैसी इबादत कर सकते हैं। यही सवाल एग्जैक्टली मुशरिकीन मक्का ने किया था कि भाई फरिश्ता क्यों नहीं आता पैगाम लेकर। फरिश्ता अगर आएगा पैगाम लेकर, वो दीन पर अमल करके सिखाएगा कि ऐसे करो ऐसे करो, तो आप ये कह देंगे ये तो फरिश्ता है, इसके पास तो ताकत है, इसको तो करना ही कुछ नहीं है सिवाय इबादत करने के, तो इसके लिए तो बहुत आसान इबादत करना, हम कैसे कर सकते हैं। तब आप ये एतराज कर रहे होते। लेकिन वो तो कुछ उस ह्यूमन के पास जब आ रहा है, तब हमें क्यों नहीं दिखता? अच्छा चलो, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, चलो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। 1400 साल पहले जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम आया डायरेक्ट, तो उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, इमेजिन करें सब ने उस पैगाम को आते हुए देखा, यानी फरिश्ते को आते हुए देखा। ये रे जिब्रील हाँ, आ गए अपने बड़े लंबे चौड़े परों के साथ और आके पैगाम दे दिया। आप मान लेते? आपके लिए बात काफी होती? क्योंकि आप तो तब भी नहीं होते ना वहां, आप तो आज बात कर रहे हैं मुझसे। हाँ, क्यों नहीं मान लेते? अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? तो फिर अभी भी मान लो, अभी क्या लेकिन मसला है? हमने देखा नहीं तो ना आप फरिश्ते को। आप कह रहे हैं ना हमने नहीं देखा, तो आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील को आते हुए अभी भी नहीं देख पाते, अगरचे सहाबा देख रहे होते, अभी भी ना देख पाते ना, क्योंकि आप तो आज पैदा हुए हैं। हाँ, वही अभी भी मैं कह आपको रहा हूँ। बगैर देखे ही मानना पड़ता ना।
हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि ऊँटनी बाहर कर ले आओ, तो उसके सामने ऊँटनी बाहर कर ले आया, तो उनको जो ऊँटनी क्या? सबूत मिले, हमें तो नहीं मिलता ना। क्या ले आओ? ऊँटनी। साले अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, पहाड़ से ऊँटनी निकाल के दिखा दी। सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ से निकाल कर ले आओ। ओके ठीक है, सही है। तो आप देखो, हाँ, सीधा सीधा सवाल करो कि हमने मौजज़ा नहीं देखा। नहीं मतलब प्रॉफ़िट से ले आता है, इसका सबूत हमें नहीं मिलता, इसलिए मत करो। कोई अच्छा, बहुत उनको सारे लोग हैं। जिनके सामने ऊँटनी निकली पहाड़ में से, उन्होंने तो देखा हाँ, या नहीं देखा? हाँ, देखा था। ठीक, तो उनका देखना आपके लिए काफ़ी है? नहीं, अगर मैं देखता तो होता। ठीक, उनका देखना आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के 8 बिलियन इंसानों में से हर इंसान को ऊँटनी पहाड़ में से निकलती नज़र आए, हाँ, राइट? ओके। हाँ। तो हर एक के और सामने आज से 1000 कंटिन्यूअसली, साल बाद भी। हाँ, नहीं, वो चलती रही, बस ऊँटनी निकल रही, निकलती आ रही ऊँटनी। दुनिया में कितनी ऊँटनी होगी भाई? ऊँटनी निकल रही मुस्तकिल पत्थर के अंदर से। तो ऊँट अगर तो ऊँटनी किनारे बैठ जाएगा ऊँटनी कि जब ऊँट के बच्चों को पैदा ही पत्थर के अंदर से होना, तो मुझे क्या मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? वो तो किनारे बैठ नहीं, जाएगा। नहीं, 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ऊँटनी बाहर देखा है, वो तो प्रॉफ़िट नहीं था और हम भी प्रॉफ़िट नहीं हैं। तो हम सबको सबूत देना सेम होना चाहिए। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर मुर्दे को ज़िंदा करने वो लोगों ने देखा है, तो वो भाई, वो नॉन जो प्रॉफ़िट लोगों ऊँटनी ने देखा वाला है। प्रूफ है, वो सालेह अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तो पहले ही एक अल्लाह को मानते आए थे। उनके लोगों ने ये दावा किया कि हमें कोई ऐसा सबूत दे, तो उन्होंने कहा ये जो ऊँटनी निकली है पहाड़ में, उसमें पत्थर में से, इसको तुमने देखा है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हाँ, हज़रत लेकिन सालेह हम के तो लिए नहीं बोलते आई हैं, थी, वो लोगों के लिए आई थी। मैं वही कह रहा हूँ कि नॉन प्रॉफ़िट जो लोग थे उसके लिए अगर आया है सबूत के लिए, तो इसको हर नॉन प्रॉफ़िट जो इंसान है उसके लिए आना चाहिए ना। तो भी ठीक है, वो इसी तो मैं क्या कह रहा था, तो फिर ऊँटनी हर नॉन प्रॉफिट इंसान के लिए हमेशा ऊँटनी पत्थर में से निकलती रहे। तो नहीं, नहीं, 8 बिलियन ऊँटनी लोग तो हमारे इस दुनिया में मौजूद हैं, आप और कब गलत से समझ दुनिया रहे हैं चल बात रही को। है, तो कितनी ऊँटनियां नहीं, होंगी नहीं, भाई जो सारी पत्थर में से निकल रही होंगी? नहीं, नहीं, मतलब और सिर्फ़ ऊँटनी जीसस की ही को नहीं है। हर ईसा अलैहिस्सलाम को हर मुर्दे को जिंदा करना चाहिए। तो मरा मरा कोई नहीं, जो जैसे ही मरो खट से जिंदा। वो तो मोजेज़ा का या मतलब मोजेज़ा का टाइप है ना। इसका हाँ, मतलब आप तो कहना चाह रहे हैं, इसका यानी मतलब आपके पास ये टाइप है कि कुछ देखे कुछ ना देखे। कोई ना कोई मौजज़ा आपको दिखना चाहिए। हाँ, प्रॉफ़िट होना है, इसका सबूत होना चाहिए। अच्छा, अगर मौजज़े हर इंसान को इस तरह दिखते रहेंगे तो मौजज़ा रहेगा, क्योंकि मौजज़ा किसको कहते हैं? मतलब बात ये ओह है नहीं नहीं, एक कि मिनट होल्ड ऑन, मौजज़ा बोलते हैं खिलाफ आदत काम को। तो जब मौजज़ा इस तरीके से हर एक को दिखेगा, तो वो खिलाफ आदत हो जाएगा या आदत बन जाएगा? और जो चीज आदत हो जाती है वो मौजज़ा नहीं। तो तो ऊँट जैसे ही ऊँट मौजज़ात हर एक और इस इंसान को बात दिखेंगे, वो मौजज़ात नहीं रहेंगे। मतलब मूसा और अलैहि इस बात सलाम की के क्या टाइम पर गारंटी है जो हजरत लोग की जो इनके नजदीक मौजूदा माना जाएगा वो दूसरा मौजूदा मानता भी है कि नहीं मानता? सही क्या बात। पता उसको कुछ अलग टाइप का चाहिए हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो मौजज़ा देखकर अल्लाह को मान लिया था, उसका कंडीशन और हमारे कंडीशन तो सेम नहीं है। सारे नॉन प्रॉफिट को अगर कोई कहे कि मैं नबी हूँ, उसका तो भाई साइन आप दिखाना ये पड़ता है। देखो, इधर उधर की बात ना करें, आप ये दावा करना चाह रहे हैं कि मौजज़ा हर एक को नजर आना चाहिए, राइट? हाँ, ओके। प्रूफ रहना चाहिए प्रॉफिट प्रूफ का। नहीं, बात प्रूफ की नहीं हो रही, मौजज़े पे। ये इधर उधर की बात ना करें मेरे सामने। आपने मौजज़े का लफ्ज अच्छा बोला ठीक है है, कि ठीक है, मौजज़ा हाँ, मुझे ठीक नजर आना चाहिए। ठीक है। ठीक, मौजज़ा किसको कहते हैं? मतलब मुझे तो अच्छी तरीके से पता नहीं है, लेकिन मैं उतनी पढ़ा मतलब इस्लाम में स्टडी नहीं कर चुका हूँ। लेकिन वो जो अमरुन मतलब खारिकुन लिल आदा, यानी खिलाफ आदत, अनयूजुअल चीज, उसको मौजज़ा कहा जाता है। ठीक, अब अगर अनयूजुअल चीजें हर इंसान को नजर आए, तो वो अनयूजुअल रहेंगी, वो तो यूजुअल हो जाएंगी ना। यानी इस पूरी दुनिया का निजाम इस तरीके से बिगड़ेगा, एक कहेगा यार मैंने देखा ना, मेरे यहां तो टेलीफोन में से निकली ऊँटनी। आप कहेंगे नहीं, मैंने जैसे ही भात खाई, भात में से ऊँटनी निकल आई। वो तीसरा बंदा कहेगा कि नहीं, मैं तो नलके में से मैंने टंकी चलाई, पानी में से पानी निकलने के बजाय ऊँटनी निकल रही। तो सबको मौजज़े अलग अलग हुए। अब पता चला कि जहां से ऊँटनी निकल रही है वहां से तो नहीं निकलेगी, इधर उधर की जगह से ऊँटनी निकलना अब यूजुअल हो जाएगा, तो फिर मौजज़ा किधर रहा? मैं कह रहा हूँ कि पहले हजरत कोई ये पहले भी के तो कह ज़माने में लेगा ना लोग कि मैंने प्रॉफिट आते ऊँटनी थे। में से ऊँटनी को निकलते हुए देखा है। अरे अब वो भाई बात नहीं, कुछ ऊँटनी वो में भी से मौजूदा हो ऊँटनी जाएगा। निकलना ना, वो मौजज़ा नहीं रहेगा, बल्कि वो मौजज़ा हो जाएगा। हाँ, वो मौजज़ा हो जाएगा। ऊँटनी गौतम में ने से मैं ऊँटनी एग्जाम्पल दिया निकलना था ना। वो मौजज़ा हो मैं जाएगा, लेकिन टंकी में से ऊँटनी निकलना मौजज़ा नहीं रहेगा।
मैंने तो बस एग्जांपल दिया था, आप वो ही बात बार-बार करके मतलब क्या साबित करना चाहते हो मुझे, मतलब कैसा भाई ये जो गलत? एग्जाम्पल आपने दिया था उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। चलो नहीं, ऊँटनी की नहीं, जगह शेरनी ले नहीं, आओ, शेरनी की जगह नहीं, जगह गधा ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई ना कोई जानवर नहीं, कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना। नहीं, मेरे मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले ज़माने में जब प्रॉफ़िट आता था तब लोग कहता था कि हमें कोई प्रूफ़ दिखाओ कि हम तुम्हें प्रॉफ़िट माने, तो वो लोग मुझे दिखाते थे। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट है इस वक्त तो वही मौजूद? तो नहीं, नहीं। तो किससे मुतालबा करेंगे? वही बात उस टाइम पे नॉन प्रॉफ़िट लोगों को जो सुविधा दी गई हमें अच्छा नहीं नहीं, दी वो जा रही। सुविधा नहीं थी। ओ भाई वो सुविधा नहीं थी, वो उनका इम्तिहान बहुत सख्त था। इसलिए कि अच्छा, इसकी इसकी दलील सुने। जिन लोगों ने हजरत सालेह की ऊँटनी पत्थर में से निकलते हुए देखी, उनका क्या अंजाम हुआ? लेकिन कुछ लोग तो माना था ना, सवाल का जवाब, उनका अज़ाब आया अंजाम था, क्या हुआ? अल्लाह का अज़ाब आया था, अल्लाह का अजाब आया था। ज क्यों? ज़बह कर दिया था ऊँटनी को। क्यों? जिबा कर दिया था ना, हाँ, ऊँटनी को जिबा कर दिया था, यानी मौजजे की तौहीन की थी। मौजजा हाँ, देखने के बावजूद नहीं माना थे। जैसे ही नहीं हाँ। उन्होंने इनकार किया, अजाब आ गया। तो भाई हाँ, आप अगर मौजजा देख लें तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मान लें? कोई हाँ, गारंटी मतलब है? क्यों नहीं मानूँगा? कुछ लोग तो नहीं। माने थे वो ना, अभी सालेह अलैहिस्सलाम के लोगों ने क्यों नहीं माना? कुछ लोग तो माने थे। जिन लोगों ने नहीं माना उन्होंने क्यों नहीं माना? आप भी तो उन कुछ लोगों में से हो सकते हैं जो जिन्होंने नहीं माना था। आपके पास किसका क्या सबूत है कि आप हर हाल में मानेंगे? यही अगर बात मैं तो अपने यही बात तो वो लोग कह रहे थे कि हमें मौजजा दिखाओ, हम मान लेंगे। मौजजा देख लिया फिर नहीं माना। लेकिन अगर मैं अपनी आँखों के सामने ये देखूँ, मैं क्यों नहीं वो अपनी मानूँगा? आंखों के सामने तो उन्होंने भी देखा था ना ऊँटनी को निकलते हुए, तो उन्होंने तो नहीं माना। लेकिन उन्होंने तो मानना ही नहीं था ना। बल्कि तो ऐसा हो उन्होंने सकता तो है कि आप कंडीशन भी ऐसे रखी ही हो। थी कि हमें हम्म। उन्होंने कंडीशन रखी थी कि पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाल के दिखाओ तब मानेंगे, निकाल के दिखा दी तब भी नहीं मानी। आप तो नहीं कंडीशन ही माने। नहीं रख रहे, आप तो कह रहे हैं कुछ दिखा दो। अच्छा, ईसाइयों के यहाँ हजरत ईसा कैसे उन्होंने कहा कि हमें आसमान से खाना उतरवा दे, हम वही खाना खाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या कहा था? देखो मैं तुम्हारी बात मानकर खाना उतार रहा हूं, इसके बाद अगर किसी ने इनकार किया तो ऐसा अजाब दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। क्योंकि मौजजा आने के बाद कोई इनकार करता है तो बस फिर उसके बाद इत्माम हुज्जत हो जाती है। तो लेकिन यह तो इसका मतलब यह हुआ कि मौजजा देखने के बावजूद भी इनकार करते थे लोग। तो इस बात की क्या दलील है कि आप नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग जो मौजजा देख रहे थे वो मुतालबा ही करते थे कि मौजजा दिखाओ, तब भी इनकार करते थे। लेकिन ऐसे भी तो वादा इनकार नहीं किया था। मूसा तो अलैहिस्सलाम ये जब तो दिखा आपके था लिए तब रहमत है बहुत भाई लोग कि आप कोई ऐसा हिस्सी मौजजा नहीं देख रहे हैं। ये आपके लिए रहमत है कि आप नहीं, जमीन नहीं, से आसमान में बारिश होते हुए नहीं देख रहे हैं। ऊपर ही से नीचे पानी गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। क्योंकि जैसे ही लेकिन नीचे से ऊपर जाना शुरू करेगा और आपने अगर इंकार कर दिया, ऊपर से आग का गोला आएगा और आपको भस्म कर देगा। लेकिन जब हम कह रहे मूसा होंगे लो जी अलैहिस्सलाम अजाब आया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा दिखा था तो उन बहुत आप लोग सल्तनत वाकई में गिरकर कंफ्यूज इस्लाम है माना था मेरे ना। भाई, आप कुछ ना थोड़ा डॉक्टर डॉक्टर से मिले, आप वाकई में हाँ, कंफ्यूज है असल क्योंकि बहुत तरह कंफ्यूजन से डॉक्टर का कंफ्यूज इलाज है भाई। हाँ, तो हमारे पास इस तो तरफ ध्यान दीजिए। हमने तो जो जवाब देना था जवाब दे दिया। अब इसमें और ऐसा जवाब दे दिया इसमें अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको तो जितना बोलना इसमें है बोले। तो आपने को कहने का मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद हमारे प्रॉफिट है, कहने का मतलब सिर्फ इसका ये कोई है कि दलील नहीं। साइकाइट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। अब बात बहुत पानी बहुत सर से ऊंचा हो चुका। तो आपको इसका दलील नहीं देंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट जवाब है? दिया, जवाब दे दिया। चलें, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।